देश में जिस तरह से गरीब का, मजदूर का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से उसे भूखा प्यासा मारा जा रहा है, सड़क पे चलने को जो मजबूर है, पैदल चलने को जो मजबूर है, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, चाहे गर्भवती महिलाएं हों, चाहे बीमार हों, कोई भी लोग हों, वो सारे के सारे इस देश के रहने वाले, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। जो व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा है और विशेषकर पुलिस द्वारा जो बदतमीजी की जा रही है उनके साथ में, और पुलिस के साथ साथ सरकारों द्वारा जो बदतमीजी की जा रही है। पुलिस द्वारा तो बदतमीजी ये है कि लगातार उनको जिस तरह से यूं कहें कि गुमराह किया जा रहा है और सड़क पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिसकी वजह से वो सड़क छोड़कर रेलवे लाइन पे जाते हैं, वहां कट जाते हैं तो पुलिस फिर वहां पहुंच जाती है, वहां फिर उनको मारती है और चलने नहीं दे रही है। उनको अपने ही देश में जो है उनके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार हो रहा। ध्यान रखना साथियों, सीएए में यही सरकार बाहर से आने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को, जिसमें मुस्लिमों को छोड़ दिया गया, हिंदू और बौद्धों की बात जिसमें कही गई, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी जिनकी बात की गई, ये जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं साइड में कर दो उसमें से मुसलमानों को। बाकी कौन है? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर वो जैन नहीं है, वो पारसी नहीं है, वो ईसाई नहीं है, तो निश्चित रूप से वो हिंदू हैं। मैक्सिमम वो लोग तथाकथित हिंदू हैं। और जबकि मैं बार बार मैंने कहा कि हिंदू नहीं है, ये तो हिंदू इनको तब कहा जाता है कि जब आरएसएस, बीजेपी के लोगों को मुसलमानों से लड़ाना हो तो इन ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, आदिवासी लोगों को ये हिंदू बोलते हैं, अन्यथा वो हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते, हिंदुओं का दर्द होता, हिंदुओं के प्रति जरा सी भी कोई भावना होती, उनके प्रति सम्मान होता, उनका दुख दिखाई देता, उनके पैरों के छाले दिखाई देते, उनके बच्चों की चीख पुकार दिखाई देती, मरते हुए लोगों की लाशें दिखाई देती, तो क्या दिखता नहीं कि वो हिंदू मर रहे हैं, वो इंसान मर रहा है। लेकिन कोई परवाह इस सरकार को नहीं है, बीजेपी सरकार को नहीं है, बल्कि उसने मजदूरों का और गला काटने के लिए ये जो श्रमिक कानून है उन कानूनों को खत्म कर दिया। 3 साल के लिए उन कानूनों को ऑर्डिनेंस लाके उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टपोन कर दिया कि वो तब तक बेकार रहेंगे। ये केवल 3 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हकीकत ये है साथियों। तो जिन श्रम कानूनों से मजदूरों की थोड़ी बहुत मदद होती थी, उनको पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए साथियों, हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस बात पर कि जो मजदूरों की दुर्गति हो रही है, हम इन मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। केवल एक कोरोना संकट की बात नहीं है साथियों। जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो रणदीप गुलेरिया हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना हो कि अभी तो जून जुलाई में आना, इसका पीक आना बाकी है। और अब और भी कुछ साइंटिस्ट कहने लगे हैं कि अगस्त से सितंबर तक बड़ी भयानक स्थिति कोरोना की इस देश में होने वाली है। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है, जिस समय शुरू में मजदूर गए थे, वो 2 लाख मजदूर जैसे बिहार में गए थे, उनको किसी को कोरोना नहीं। लोग हैं, इन सारे लोगों, वो सारे के सारे जो लोग हैं, जो उनके साथ में ये सारी स्थिति हो रही है, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है साथियों। हमें इसको देखना, आने वाले समय में भयानक स्थिति होगी। करोड़ों लोग, 50 करोड़ लोग बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कोई रोजगार नहीं, कोई पैसा नहीं, खाने पीने की कोई उनकी स्थिति नहीं है। इस स्थिति को हमें समझना, और इस स्थिति में साथियों हम लोग अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवाज उठाने जा रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में, जिसका ऑफिस है, वहां उठाएगी। लगातार हमने पिटीशन तैयार कर लिया है, एप्लीकेशन हमने तैयार कर ली है, और इसको हम उसको जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसको भेजेंगे। इसके साथ साथ हम इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भेजेंगे, इसके साथ राष्ट्रपति को भी भेजेंगे, अपने यहाँ के राष्ट्रपति को, हालांकि वो बेकार है पर फिर भी एक औपचारिकता है, वो हमें भेजना पड़ेगा। और इसके अलावा हम भिन्न भिन्न जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन पर भी हम इसको भेजने का लगातार प्रयास करें। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ करके हम इसको बहुत जल्दी कल कोशिश करेंगे, कल या परसों में ही अपने इस फेसबुक पर डाल देंगे हम लोग। और इसको हम जो हमारा जो
व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम इसको शेयर करेंगे। जिसको भी मिल जाए वो आगे लगातार शेयर करे। और वो जो पिटीशन हम डाल रहे हैं, उस पिटीशन को अपनी तरफ से भी हर व्यक्ति, जिनेवा में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन जो है, उसके यहां भेजने का प्रयास करें। सब लोग, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं साथियों, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग उसको भेजें। ईमेल का पता हमने सारा उसमें दिया हुआ है, उसका पूरा पता हमने दिया हुआ है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके साथियों, इसको भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए। शायद कुछ ना कुछ वहां से हो जाए और जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया उन पर रोक लग जाए। भारत सरकार, इन जो स्टेट गवर्नमेंट और खुद भारत सरकार जो कर रही है, वो सब कुछ रुके और मजदूरों की दुर्गति होने से बच जाए, वो बंधुआ मजदूर होने से बच जाएं। इसके लिए हम लोग काम हमने शुरू किया है। मैं साथियों इसी बात के साथ अपनी बात आपके सामने जो है खत्म करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, जो तीनों बातें मैंने बताई हैं साथियों, इसको आप ध्यान रखें साथियों।